हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 6 जून है और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा यह 29 जून से शुरू होगी, जो कि 2 जुलाई तक चलेगी। तो इसके लिए फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के लिए जितने भी लोगों ने आवेदन किए थे, तो आवेदन में से 259 आवेदन जो है ना, ये रद्द कर दिए गए हैं। फ़िलहाल ये जो आवेदन रद्द हुए हैं, इनको फिर से मौका दिया गया है। 11 जून तक इनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए समय दिया गया है। और यहाँ पर देखो, जो मुख्य बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे आवेदन भी प्री परीक्षा में किए गए थे, कुछ ऐसी कैटेगरीज चुने गए थे, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट लगाए गए थे या दावा किया गया था जो कि मूल रूप से वो मुख्य परीक्षा का फॉर्म जब भरे तो प्रस्तुत नहीं कर पाए। जैसे कि यूपी का निवासी है लेकिन अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बिहार से बनवाया तो रद्द हो गया। दिव्यांग अभ्यर्थी का मूल निवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र नहीं, यूपी की जगह मध्य प्रदेश से बना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तो ये भी रद्द किया गया। ऑनलाइन आवेदन के लिए किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ। तो फिलहाल ऐसे आवेदक भी रहे हैं जो कि प्री परीक्षा को विभिन्न कैटेगरीज का या यूँ कहें कि आरक्षण के अंतर्गत लाभ तो उठा लिए हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट जो उनको अब नहीं मिलेगा। कारण ये है कि मुख्य परीक्षा में वो बैठ ही नहीं पाएंगे। फिलहाल इनको आयोग ने समय तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जो वजहें बताई गई ना, बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जो कि मतलब फिर से जाकर अपना स्पष्टीकरण देंगे और मुख्य परीक्षा में ये लोग बैठेंगे। तो कुल 259 लोग हैं और यहाँ पर हर रोल नंबर के आगे यानी कि 259 फार्म रद्द क्यों हुए हैं, इसकी वजह भी आयोग ने बताई है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो 5 जून से ये लिस्ट दे सकते हैं और उक्त निरस्तीकरण के संबंध में अभ्यर्थीगण दिनांक 11 जून तक अपील कर सकते हैं। तो ये समय भी दे दिया गया है। चलो, ये अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें तो आज के अखबारों में एक बात तो लिखी गई है कि शिक्षकों की कमी से जूझते शिक्षा संस्थान। आप देखेंगे तो रिक्त पदों की संख्या के बारे में तो हमारी सरकार भी मानती है। भले ही वो जो लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती के लिए एक छोटी सी क्लिप या विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, वो भी ऑफिशियल हैंडल पर थोड़ी देर के बाद हटा ली गई और ये बाद में कहा गया कि वो गलती से पोस्ट हो गई थी। एनीवे, फिलहाल ये तो है ना कि रिक्त पदों की संख्या जो उसमें थी वो गलत तो नहीं थी। अब फिलहाल उसी को मुद्दा बनाकर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो चाहे टीजीटी लेवल हो, चाहे पीजीटी लेवल हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे प्राइमरी की शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, पदों की संख्या रिक्त तो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार जो है बहुत गंभीर नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह से जो अभ्यर्थी हैं, अब जैसे कि आज 6 जून है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना भी आज शुरू हो रहा है अभ्यर्थियों का। और आज के दिन यानी कि 6 तारीख को भारी भीड़ जुटाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने दिन भर कल कोचिंग संस्थानों में छात्रों से संपर्क किया है। इधर आयोग पर छात्रों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के लिए चुनौती भी बढ़ गई है। सपा और कांग्रेस ने जो छात्रों का यह प्रदर्शन है शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, उसको अपना समर्थन भी दिया है। खैर, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अपने अपने रौ में भुनाई जाती है और फिलहाल अब देखना ये है कि सरकार इस शिक्षक भर्ती पर क्या एक्शन लेती है और आगे कब तक शिक्षक भर्ती आ जाती है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आज के अखबारों में एक खबर ये भी है जो कि आपको देखने में बड़ी असामान्य सी प्रतीत होगी कि नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों में भर्ती के लिए रहा 2000 रुपये फीस। देखो भाई साहब, पहली बात ये है कि ये जो 2000 रुपये फ़ीस है, मैं विज्ञापन संख्या 48 से बात कर रहा हूँ। फ़ीस इतनी ही रही है, 49 में भी इतनी थी, 50 में भी इतनी थी और 51 में भी इतनी थी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं ले रहा है। इसके पहले यूपीएससी हुआ करता था, तब भी फीस इतनी हुआ करती थी। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो होते हैं ना कम होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं वो कम होते हैं। तो ये जो है एक तरीके से तर्क दिया जाता है आयोग की तरफ से। और ये फ़ीस कोई अभी नहीं बढ़ी है, ये फ़ीस आप पता कर लीजिए, विगत कई वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपीएससी के द्वारा जो फ़ीस निर्धारित की गई है वो इतनी ही है। और बहुत बार अभ्यर्थी जो है ना इस फीस को चुकाने में असमर्थ भी रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आवेदन कर भी नहीं पाते हैं और कई बार तो लोग उधार लेकर फीस जमा करते हैं और परीक्षा ही नहीं दे पाते हैं। खैर, लेकिन यहाँ पर ये कंपैरिजन जो किया गया है वो ठीक भी है, पता भी चलना चाहिए कि फ़ीस में कितनी विसंगति है
यहाँ पर आप देखेंगे तो UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के लिए इसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन चल रहे हैं, जिसमें फ़ीस 2000 रुपये रखी गई है। खैर, इसके पहले जो परीक्षा हो चुकी है, आपको पता ही है कि उसी में से बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कोर्ट के आदेश के बाद जिसके लिए फिर से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो 2000 रुपये फ़ीस जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, अगर सेम मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो उनको फ़ीस नहीं देना है। जो नए अभ्यर्थी हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 31 अगस्त 2022 तक जो लोग नेट या फिर PhD धारित करते हैं वही लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह भर्ती क्योंकि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो एलिजिबिलिटी भी आप लोग एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभ्यर्थी जो हैं वो थोड़े नाराज़ तो हैं, और नाराज़ अभी से नहीं है, बहुत सालों से है, लेकिन फ़ीस तो भाई साहब ने कभी घटाई नहीं और ना ही घटने की कोई उम्मीद है। हिंदी अनुवादक के 437 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ध्यान दीजिएगा कि अगस्त में 12 अगस्त को कंप्यूटर आधारित इसकी परीक्षा होगी। हिंदी ट्रांसलेटर के बहुत सारे पद हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, उप निरीक्षक हिंदी ट्रांसलेटर के कुल मिला के 437 पद हैं। और ये भर्ती कौन कर रहा है? तो SSC ये भर्ती कर रहा है, जिस पर आप 26 जून की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस आप 27 जून तक जमा कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। हिंदी अनुवादक के 437 पद हैं। इस पर डिटेल में एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आए थे। दोबारा से एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप योग्यता धारित करते हैं तो आवेदन कर दीजिएगा, अच्छा पद है ये। और छात्रा को परीक्षा में 6 मिनट की देरी भारी पड़ी। देखो, मामला यहाँ पर ये है कि CUT परीक्षा में एक छात्रा है जो कि 6 मिनट देर से पहुँचती है और गेट तब तक बंद हो गया था। तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को अपील करी थी। हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम इस प्रकार से राहत देने लगे तो एक प्रकार की अव्यवस्था फैल जाएगी, तो यहाँ पर आपको समय पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। और इससे एक मैसेज ये भी जाता है कि एंट्री करने की जो समय सीमा निर्धारित की जाती है, आपके सामने कोई भी कारण हो, आपकी ट्रेन मिस हो गई हो, आप पैदल चल रहे हो, ट्रैफिकिंग हो या कुछ भी हो, आपको अगर समय सीमा पर आप गेट पर नहीं पहुंचते हैं, प्रवेश नहीं लेते हैं, तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि एक बार गेट बंद हो गया तो आपका प्रवेश बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कम से कम 1 घंटे प्लस का मार्जिन लेकर ज़रूर चलें कि 1 घंटे पहले ही आप आयोग के गेट तक या अपने परीक्षा केंद्र के गेट तक आप पहुंच सकें। और ऐसी स्थिति आने से आप बचें, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है और बस 2 मिनट की देरी से आप परीक्षा में ही बैठ नहीं पाएंगे। व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात को आप लोग ना बिल्कुल समझिए और इसको ध्यान रखिएगा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में गेट बंद होने से पहले 1 घंटे पहले, ये मान चलिएगा कि 1 घंटे पहले आपको गेट पर पहुंच जाना है, निकलना नहीं है, पहुंच जाना है। और बीडा में 1021 पदों पर भर्ती होने वाली है। बीडा मतलब बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो बीडा में कुल 1021 पदों पर भर्ती होने वाली है। और इसके लिए जो भर्ती है वो किस प्रकार से की जाएगी, कब होगी, अभी इस पर कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुल मिला के देखा जाए तो 1021 पद जो है सृजित किए गए हैं और इसके लिए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और आपको पता है ना कि 24,000 पुलिस भर्ती यूपी में फिर होने जा रही है, जिसमें 3800 महिलाएं भर्ती की जाएंगी। तो फिलहाल अगर ये भर्ती हो जाती है तो महिला जो कर्मचारी हैं पुलिस में उनकी संख्या बढ़कर करीब 55,000 हो जाएगी। ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो 35,000 महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं और कुल मिला के 12,048 महिला सिपाही का हाल ही में चयन हुआ था। 2,388 महिला वाहिनियों के लिए भर्ती होगी। तो कुल मिला के एक अवसर और भी मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको पुलिस सेवा में नौकरी पाने के लिए। और ट्रांसफ़र नीति भी यहाँ पर तय कर दी गई है। ज़्यादा से कम शिक्षक वाले ज़िलों में होगा तबादला। प्रदेश में शिक्षकों के समान तबादले के लिए दिशा निर्देश और समय सारणी जारी। आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है।
अधिक व कम शिक्षकों वाले जिलों की सूची 6-7 जून तक ऑनलाइन होगी। शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे और ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में 9 से 13 जून तक जमा होगी। बीएसए ऑनलाइन सत्यापन व डाटा लॉग जो है 14 जून को करेंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल जो शिक्षक हैं अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, जो कि 9 से 12 जून तक चलेगी। दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।